जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 91वें चीफ जस्टिस बने हैं। उन्होंने 11 नवंबर को चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली है। उनका कार्यकाल 6 महीने 1 दिन का होगा, यानी अगले साल 13 मार्च को जस्टिस खन्ना रिटायर हो जाएगी। हालांकि उनका ये कार्यकाल छोटा है, लेकिन इस बात में लोगों की खास दिलचस्पी है कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल, उनमें संभावना, उनके न्यायिक फैसले कैसे रहेंगे। आपको मालूम हो कि जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए हैं, जिससे उनके न्यायिक फलसफे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिसे कई जानकार सरकार समर्थक होने के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके द्वारा सुनाए गए फैसलों की बात करें तो उन्होंने ईवीएम में डाले गए 100% वोटों का वीवीपैट के साथ मिलान करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। वहीं जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत दी थी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखने पर सहमति दी थी, जिसके तहत तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था, जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि विशेष दर्जे को रद्द किया जाना संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले नागरिकों को वही दर्जा और अधिकार प्राप्त होगा जो देश के अन्य हिस्से में रहने वाले नागरिकों को हासिल है। लेकिन अपने अलग फैसले में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के गंभीर परिणाम होते हैं और इसका संघीय ढांचे पर असर होता है। वो 5 जजों की उस बेंच का हिस्सा भी थे, जिसने अपने फैसले में ये कहते हुए केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था कि दानदाताओं को निजता का अधिकार नहीं है। ऐसे में उनके इस कार्यकाल पर सबकी नजरें टिकी है, जिसमें जस्टिस खन्ना के कार्यकाल को कुछ लंबित बड़े मामलों को हल करने में उनकी क्षमता के लिए बारीकी से देखा जाएगा।